क्या किया था, 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। सीधा एक एक लाइन के क्वेश्चन है, सीधे आपको ट्रिक से सॉल्व करना है। जो क्रय मूल्य होगा उसको लिखोगे पहले, तो क्रय मूल्य कितना है 33, फिर विक्रय मूल्य आपका बाद में आएगा, जो विक्रय मूल्य के साथ है 30, तो ये बाद में जाएगा, और अपॉन में जो पीछे वाला नंबर होगा ना ये 30, यही अपॉन में जाएगा, और 100 से क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो आप क्या हो जाएगा यहाँ पे कि आप देखो 33 में से 30 को माइनस करोगे, क्या बचेगा 3/30 गुणा 100। ये देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपका 10%। अगर माइनस में होगा तो हानि, और माइनस में नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका लाभ। तो ये माइनस में नहीं है तो 10% का क्या हो जाएगा लाभ, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सी आंसर बिल्कुल सही है इसका, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखोगे इसी टाइप से आप लोग कि 10 पेंसिलों का क्रय मूल्य 12 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। तो 10 पेंसिल क्या है क्रय मूल्य के साथ है, तो 10 आपका पहले आएगा और 12 आपका विक्रय मूल्य के साथ है, तो 12 बाद में जाएगा, और अपॉन में यहाँ पे ये। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं बड़े नंबर में से छोटा नंबर ही माइनस कर देते हैं, नहीं, जो क्रय मूल्य वाला होगा वो पहले आएगा। और जरूरी नहीं है कि पहले आपका क्रय मूल्य ही लिखा हो, पहले कभी कभी विक्रय मूल्य भी होता है लिखा हुआ, तो भी आपका अगर क्रय मूल्य पहले हो चाहे विक्रय मूल्य पहले हो लिखा, पहले आपको क्रय मूल्य को ही लिखना है यहाँ पे सॉल्व करते हुए, और बाद में विक्रय मूल्य के साथ वाला नंबर, और जो नंबर आपका बाद में आएगा वही नंबर आपका अपॉन में भी आएगा, और 100 से क्या जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 में से 12 को माइनस करोगे तो माइनस का 2/12, और गुणा क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 और 2 छक 12, 2 का जाएगा फिर 3 बार, और 2 का जाएगा यहाँ पे 50 बार, ये हो जाएगा आपका माइनस का 50/3, और 3 का भाग आप 50 में दोगे, तो देखो 3 का भाग जब आप 50 में दोगे तो आप रफ में भी कर सकते हो, तो 3 एकम 3 कितना बचेगा यहाँ पे 2 0, 3 छक 18, कितना बचेगा फिर 2, तो ये 16 सही 2/3, तो क्या हो जाएगा माइनस 16 सही 2/3%। तो माइनस में आया ना ये आंसर, तो माइनस में आया तो हानि, तो कितना है 16 सही 2/3% की हानि, कौन सा हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। ये 16 सही 2/3 है भाई, है ना, क्या है ये 16 सही 2/3% है, हानि में है ये, ठीक है ना। तो 16 सही 2/3% की हानि क्यों आई, क्योंकि ये माइनस में आया है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के साथ क्या है 40 माइनस विक्रय मूल्य के साथ क्या है 25, तो 40 माइनस 25/25, जो नंबर विक्रय मूल्य के साथ होगा या पीछे होगा वही अपॉन में, और इंटू 100 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 में से 25 को माइनस करो, कितना बचेगा 15/25, और ये हो जाएगा आपका 100। तो आप जो चाहो तो इसको काट दो, चाहो तो इसको काट दो, 25 चौक 100, 4 बार कट जाएगा, अब 15 45, 15 चौक 60%, माइनस में नहीं आया ना, तो माइनस में नहीं आया तो ये लाभ है, तो 60% का लाभ। देखो 40% लाभ 40% हानि, 60% लाभ 60% हानि, तो क्या हो जाएगा आपका 60% का लाभ, तो ये आंसर हो जाएगा 60% का लाभ। इसके बाद देखो जरा अगला क्वेश्चन, यदि 10 आमों का विक्रय मूल्य 8 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो, देखो 10 आमों का विक्रय मूल्य 8 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। तो 10 आमों का विक्रय मूल्य 8 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य के साथ आ रखा भाई 10, और क्रय मूल्य के साथ क्या है 8, ऐसे देखो बाद में लिख दिया उसने, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करता है। तो क्रय मूल्य क्या है 8 है, तो 8 माइनस विक्रय मूल्य के साथ 10 है, तो 10 और बटे 100 सॉरी बटे 10, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, है ना, अपॉन में आ गया 10 और गुणा 100। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 8 में से 10 जाएगा -2/10 और गुणा 100। तो आप लोग देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 10 की 2 में गुणा करोगे तो माइनस का 10 दूनी 20%, तो 20% माइनस में आया तो हानि, तो 20% की हानि, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब देखो आप लोग ये वाला क्वेश्चन, यदि 16 वस्तुओं को 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर मूल्य में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है अलग कर दिया उसने, थोड़ा सा हिला दिया क्वेश्चन को। यदि 16 वस्तुओं को 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर मूल्य में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। ये देखो भाई 16 वस्तुएं हैं
और उसको 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर मूल्य में में बेचा जाता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत। यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं है दिया हुआ। अगर क्वेश्चन जो है आपके पास इसी टाइप का क्वेश्चन है और क्रय मूल्य नहीं है दिया हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो विक्रय मूल्य तो है दिया हुआ तो उसी हिसाब से आप निकाल दोगे कि विक्रय मूल्य अगर पता है तो जो दिया हुआ है विक्रय मूल्य वो विक्रय मूल्य हो गया, और जो बाकी का जिस साथ नहीं है दिया हुआ वो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, है ना। तो ये विक्रय मूल्य वाला ही कहाँ जाता है, आपका बाद में जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस विक्रय मूल्य में क्या है 12 और बटे 12 गुणा 100। देखो ऐसे करके करोगे भाई, जिसको माइनस करते हैं वही नंबर अपॉन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 में से 12 गया कितना बचेगा 4 और बटे 12 और गुणा 100। 4 का भाग दोगे 4 एकम 4 और 4 तिया 12, है ना। अब 3 का भाग आप 100 में दोगे तो 3 तिया 9 पॉइंट आपका 3 आ जाएगा 30 बच जाएगा, फिर 3 तिया 9 कितना बचेगा 10, है ना, यही आएगा ना। चलो ठीक है 33 और 33.33%। और ऐसे भी हो सकता है कि इसको ऐसे लिख दे 33 सही 1/3%, ऐसे भी लिख सकता था इसका आंसर, परंतु इस फॉर्म में तो हमारा पॉइंट में क्या है लाभ में आएगा या हानि में, लाभ में, क्योंकि इसके साथ जो है माइनस नहीं आया तो लाभ में आ जाएगा इसका आंसर, है ना। तो 33.33% जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।